हेलो एवरीबॉडी, यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज हम एक बार फिर से उपस्थित हैं एक नए टॉपिक को लेकर के। आज हम बात करेंगे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अर्थात सामाजिक स्तरीकरण के बारे में। हम जानेंगे कि इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, करैक्टरिस्टिक्स अर्थात विशेषताएँ क्या हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की, सामाजिक स्तरीकरण की, और कौन कौन से बेसिस पर, कौन कौन से आधार पर सामाजिक स्तरीकरण को डिवाइड किया गया है, उसका विभाजन किया गया है। तो आज हम ये पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन हम सोशियोलॉजी के अंदर अर्थात समाजशास्त्र के अंदर करते हैं। यदि हम इसके मीनिंग की बात कर लें कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है अर्थात जो सामाजिक स्तरीकरण है उसका अर्थ क्या है, यदि हम शब्दों को ले लें तो यहाँ पे दो शब्द हैं आपके, एक है सोशल, क्लियर, एक है आपका स्ट्रेटिफिकेशन अर्थात स्तरीकरण। ओके, दो शब्द हैं। सोशल की अगर हम बात करें, सोशल क्या है, विच इज रिलेटेड टू सोसाइटी। ठीक, किससे? सोसाइटी से। अगर कोई भी चीज़ सोसाइटी से जुड़ी हुई है, रिलेटेड है, संबंधित है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि दैट इज सोशल अर्थात सामाजिक। जैसे कि आपने सोशल वर्कर्स देखे होंगे, वो क्या है, समाज से जुड़े हुए हैं। सोशल ग्रुप्स के बारे में आपने सुना होगा, तो सामाजिक समूह कहलाते हैं, यानी समाज से जुड़े हुए हैं। तो जिनका रिलेशन किसी भी तरीके से समाज के साथ है, संबंध जिनका समाज के साथ है, तो वो क्या हो जाएंगे, सोशल कहलाएंगे। क्लियर। अगर हम स्ट्रेटिफिकेशन की बात करें तो स्ट्रेटिफिकेशन को हम कह सकते हैं स्ट्राटा। क्लियर। स्ट्राटा कह सकते हैं हम, लेयर्स कह सकते हैं, आप कह सकते हैं रैंक, ठीक है, स्टेटस कह सकते हैं आप, ठीक है। तो बहुत सारे इसके मीनिंग निकाल सकते हैं। स्तरीकरण के अगर हम हिंदी शब्द की भी बात करें कि स्तरीकरण अर्थात स्तर, ठीक है, यहाँ पे क्या बात आ रही है, स्तर, ठीक है। तो बहुत सारे स्तर हैं, उसे हम क्या कहेंगे, स्तरीकरण। डाटा हम कह सकते हैं, लेयर्स कह सकते हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारी सतह हैं, स्तर हैं। रैंक कह सकते हैं हम, पद, स्टेटस कह सकते हैं, स्तर कह सकते हैं। तो स्ट्रेटिफिकेशन मीन्स बहुत सारे स्तरों का होना, बहुत सारी स्ट्राटा का होना, स्तरों में विभाजित होना किसी भी चीज़ का। और सोशल स्टेटस, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अर्थात सामाजिक स्तरीकरण अर्थात जो हमारी सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर जो बहुत सारी लेयर्स हैं, स्ट्राटा हैं, रैंक हैं, स्टेटस हैं, इनके बारे में हम कहते हैं, बात करेंगे कि हमारा जो समाज है बहुत सारे लेयर्स में बटा हुआ है, विभाजित है, रैंकों में बटा हुआ है, स्टेटस हैं बहुत सारे उसके अंदर, कि हाई क्लास है, मीडियम क्लास है, लोअर क्लास है, स्ट्राटा हैं, बहुत सारी प्रजातियाँ हैं, रेसेस पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन अर्थात स्तरीकरण अर्थात समाज के अंदर इस कई प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें कि आपका जो आर्मी है, ठीक है, आर्मी की अगर हम बात करें, सेना है जो हमारी, उस सेना के अंदर क्या है, बहुत सारे रैंक्स होते हैं। जैसे कि आपका जनरल हो गया, ब्रिगेडियर हो गया, कर्नल हो गया, लेफ्टिनेंट हो गया, मेजर हो गया, उसके बाद में आपका कैप्टन हो गया, हवलदार हैं, सूबेदार मेजर है, आपका जो सैनिक है वो हो गया। तो इतने सारे क्या हैं, पद हैं, इतनी सारी स्टार्टर हैं, इतनी सारी लेयर्स हैं, एक के बाद एक लेयर्स है, और लास्ट में जा कर के जनरल तक वो पहुंचती है। और आज अगर हम बात करें तो एक CDS भी पद पाया जाता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे हम कह रहे हैं। तो ये क्या है, लेयर्स हैं, सेना के अंदर बहुत सारे लेयर्स हैं। ऐसे ही हमारी जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारे स्तर हैं जिनमें बटा हुआ है। कहने के लिए आर्मी क्या है, एक ही है ना, क्लियर है। ऐसी सोसाइटी हमारी क्या है, वो भी एक ही है, अर्थात जहाँ तक मनुष्य पाया जा रहा है। जब हमने सोसाइटी के बारे में बात करी थी, सोशियोलॉजी का मीनिंग हमने समझा था, तो हमने बात करी थी कि सोसाइटी क्या है, कि जहाँ तक भी समाज में मनुष्य पाया जा रहा है, जहाँ तक भी जीवन है, लाइफ है, तो सोसाइटी क्या है, बहुत बड़ा एक समूह है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति मेंबर हो सकता है, ठीक है। एवरी इंडिविजुअल मे बी द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो हर व्यक्ति कहते हैं उसका मेंबर है। तो सोसाइटी भी एक है
जहाँ तक भी व्यक्ति हैं, जहाँ तक भी लोग हैं, वो सारे क्या हैं, सोसाइटी कहलाएगी। ऐसे जैसे कि आर्मी है, उनमें विभाजित है सेना हमारी, ठीक है। जस्ट लाइक दैट हमारी जो सोसाइटी है उसके भी अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे विभाजन हैं, बहुत सारी डिवाइड करा गया है समाज को बहुत सारे स्तरों में, और उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अर्थात सामाजिक स्तरीकरण, अर्थात जो हमारा समाज है वो कई सारे स्तरों पर विभाजित है। समाज में सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है, क्यों होता है स्ट्रेटिफिकेशन? तो सारी बेसिक चीज़ें कहाँ पे आती हैं जानते हो? वो आती हैं इन 3 चीज़ों पर। एक आपका होगा सुपीरियरिटी, एक आपका इन्फीरियरिटी, और एक आपका इक्वलिटी अर्थात समानता, ठीक है। सुपीरियरिटी हम कह सकते हैं कि श्रेष्ठता, ठीक। इन्फीरियरिटी अर्थात वो निम्न है कोई व्यक्ति, ठीक। इक्वलिटी अर्थात समानता है, ठीक है। तो हमारा जो समाज है वो अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत है, विभाजित है। तो वहाँ पर ये 3 चीज़ें ही चलती हैं। मतलब एक व्यक्ति है जो अपने आप को क्या है, श्रेष्ठ मानता है, और दूसरे को क्या मानता है, निम्न मानता है, ठीक है। सुपीरियर है, इन्फीरियर है, और एक जगह पे क्या है, इक्वालिटी है, अर्थात ये मेरे समान है, ठीक है। जैसे कि अगर हम अभी हमने आर्मी की बात करी थी, तो आर्मी में क्या है, अगर सेम रैंक पर है, अगर एक कर्नल है दूसरा भी कर्नल है, तो ये दोनों क्या है, दोनों में इक्वालिटी पाई जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए एक जनरल है और एक कहते हैं ब्रिगेडियर है, तो जनरल क्या है, सुपीरियर है, इन्फीरियरिटी में कौन आ जाएगा, ब्रिगेडियर हो जाएगा, या लेफ्टिनेंट मान लो, मेजर को मान लो आप, ठीक है। ऐसे ही समाज के अंदर भी है। समाज के अंदर मान लीजिए कोई रिलीजन है, तो वो रिलीजन, वो धर्म अपने आप को सुपीरियर मानता है, जबकि जो बाकी के धर्म है उनको वो क्या है, निम्न मानता है, ठीक है। और अगर कोई सेम धर्म का व्यक्ति है तो आप उसको इक्वल कह सकते हो कि ये समान है हमारे। ऐसे ही जाति में कह सकते हैं, ऐसे ही क्लास में भी कह सकते हैं कि बहुत सारी क्लास हैं, जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो वहाँ पर भी सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी और इक्वालिटी, यानी समाज के अंदर ये 3 भेद होते हैं, 3 चीज़ें होती हैं जिनके आधार पर समाज में स्ट्रेटिफिकेशन होगा, यानी कि आपका स्तरीकरण होगा। क्लियर? आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम बात कर लेते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई है, लुंडबर्ग के द्वारा 1968, कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू 2 or more layers, each of which relatively homogeneous and between which these are differences in privilege, restrictions, rewards and obligation। ठीक है। तो लुंडबर्ग क्या कहते हैं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है अर्थात सामाजिक स्तरीकरण है, वो क्या है, पॉपुलेशन का अर्थात जो हमारी जनसंख्या है उसका 2 या 2 से अधिक जो लेयर्स हैं उसमें डिवाइड कर देना। ठीक है, 2 या 2 से अधिक लेयर्स में, 2 या अधिक लेयर्स में डिवीजन जो हो रहा है, विभाजित जो किया जा रहा है हमारे कहते हैं पॉपुलेशन को, तो उसे हम क्या कहेंगे, सामाजिक स्तरीकरण कहेंगे। और जो कि होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस भी है और हेटेरोजीनियस भी है। होमोजीनियस होने के साथ साथ उसके अंदर समानता भी पाई जाएगी और डिफरेंस भी पाया जाएगा। तो डिफरेंस किस किस में होगा, उनकी प्रिविलेज में होगा, उनके रेस्ट्रिक्शंस में होगा, रिवार्ड्स में होगा, उनके ऑब्लिगेशंस में होगा। तो ये जो डिफरेंस पाया जा रहा है उनके प्रिविलेज में, उनकी पहचान में, उनकी श्रेष्ठता में, रेस्ट्रिक्शंस में, उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके अंदर, रिवार्ड्स में उनके जो पुरस्कार मिल रहे हैं उनके अंदर, ऑब्लिगेशंस हैं उनके अंदर जो डिफरेंस होगा। ठीक है, तो अलग अलग जो स्तर हैं उनके अलग अलग चीज़ें उनको मिली हुई हैं, अलग अलग चीज़ों से उनको रिवार्ड करा जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, या उनको कहते हैं हम रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, हम एक लाइन को ही पकड़ लेते हैं इन द शॉर्ट फॉर्म कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू 2 और मोर लेयर्स। ठीक है, जैसा कि हमने मीनिंग में समझा था कि स्ट्रेटिफिकेशन मतलब स्तर, 2 या 2 से अधिक बहुत सारे स्तर में विभाजित कर देना क्या कहलाएगा, स्ट्रेटिफिकेशन कहलाएगा। तो ये लुंडबर्ग के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और उससे कहते हैं जो थोड़ी बहुत आपका कहते हैं कन्फ्यूजन होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात विशेषताओं के बारे में। नंबर 1 अगर हम बात करें तो एंशिएंट अर्थात प्राचीन, पुरातन हम कह सकते हैं कि जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ऐसा नहीं है कि ये आजकल में बना हुआ है, ये आजकल से एग्जिस्ट करता है। ये
जब से समाज बना है तब से ही सामाजिक स्तरीकरण पाया जा रहा है। समाज के अंदर ये स्तरीकरण है, ठीक है। जब से समाज प्रारंभ हुआ है, जब से समाज का उद्गम हुआ है, तब से ही स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो जेंडर के बारे में, कि मेल एंड फीमेल, पुरुष और क्या कहते हैं महिलाएं, ठीक। तो ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। इसके बाद में अगर हम बात करें एंशिएंट टाइम की, तो एंशिएंट टाइम में हमारा जो कर्म थे, कर्म के आधार पर हमको डिवाइड किया गया था। 4 वर्ण होते थे, उन वर्णों में हमको डिवाइड किया गया था। जैसे कि आपका ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया, ठीक है। यानी कर्म के आधार पर था। आपका ऐसा नहीं था कि आपने जिस वर्ड में जन्म लिया है उसी वर्ड के आप बन जाएंगे, जातिगत नहीं था, वो था कर्म के आधार पर। अर्थात आप कौन सा कार्य करते हैं, जो कार्य आप करते हैं आपकी श्रेणी वही बन जाएगी। यदि आप ज्ञान देने और लेने का काम कर रहे हैं, ज्ञान को फैला रहे हैं, तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। यदि आप कहते हैं शस्त्र चलाना जानते हैं, आप रक्षा कर रहे हैं, तो आपको क्षत्रिय कहा जाएगा। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आप वैश्य हो जाएंगे, और यदि आप इन तीनों वर्णों की सेवा कर रहे हैं तो शूद्र हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एंशिएंट टाइम में, ये प्राचीन काल में ये वाली व्यवस्था थी, ठीक है। आज क्या है, आज इसका जो फॉर्म है वो चेंज हो गया है, बदल गया है, ठीक। लेकिन इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है, अर्थात जो स्तरीकरण है, वो आज की खोज नहीं है, आज स्टार्ट नहीं हुआ है, ये तब से स्टार्ट हुआ है जब से समाज हमारा प्रारंभ हुआ है। सेकंड अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स के, अर्थात विशेषता की, तो वो है कि यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक। क्लियर? ऐसा नहीं है कि केवल हम अपने देश में ही इसकी बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पाया जा रहा है, तो अदर जो कंट्री हैं आपका, चाहे अमेरिका हो, चाहे चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, मतलब कहीं भी चले जाइए, 204 देश हैं हमारे पूरे विश्व में। हर देश के अंदर कोई ना कोई स्ट्रेटिफिकेशन अवश्य पाया जाता है, यानी स्तरीकरण होता ही होता है, सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक सत्य है। अगर हम बात करें, ऐसा नहीं है कि केवल ह्यूमन्स में पाया जाता है, एनिमल्स में भी पाया जाता है, ठीक है। जो पशु जगत है उसके भी अंदर पाया जाता है, प्लांट्स में भी पाया जाता है, पौधों में भी स्ट्रेटिफिकेशन होता है। तो बहुत सारे, जैसे कि किंगडम में हमने डिवाइड कर दिया, उनकी फैमिली अलग अलग हमने डिवाइड कर दी, तो प्लांट्स में और एनिमल्स में भी कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है, और ये यूनिवर्सल है। हर जगह स्ट्रेटिफिकेशन आपको मिलेगा ही मिलेगा, स्तरीकरण आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपकी जो सेकंड विशेषता है वो हो गई। थर्ड की अगर हम बात करें, चेंजेबल, परिवर्तित होता रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़, कोई भी स्ट्रेटिफिकेशन एक बार हो गया है तो वो स्थायी है, परमानेंट है। वो क्या है, चेंजेबल है, डायनामिक है, ये चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने बात करी थी कि प्राचीन काल में क्या होता था कि वर्ण थे, ठीक है। तब वर्ण होते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब क्या है, उसकी जगह ले ली किसने, धर्म ने ले ली, जातियों ने ले ली, या क्लास ने ले ली, वर्ग ने ले ली है, ठीक है। मतलब जनरल हो गया, ओबीसी हो गया, एससी एसटी हो गया, तो उस चीज़ ने ले ली। रिच और पुअर ने ले लिया, ठीक है, अमीर और गरीब, ये हो गया। तो वो क्या है, बदलता रहता है, हर समय हर परिस्थिति के अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं। स्ट्रेटिफिकेशन का जो स्तर का कहते हैं स्तरीकरण है, वो भी बदल जाएगा। आज अगर हम इंडिया के अंदर हैं तो इंडिया के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन जो हो रहा है वो अलग तरीके से हो रहा है। कल को अगर हम मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में पहुंच जाते हैं या अमेरिका में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पर जो स्ट्रेटिफिकेशन होगा वो चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। वहाँ काले और गोरे का चल रहा है आपका, वहाँ कैथोलिक का चल रहा है, ठीक है। तो ये अलग अलग कहते हैं आपके स्ट्रेटिफिकेशन, मतलब परमानेंट नहीं है। स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो परमानेंट चीज़ नहीं है, चेंजेबल है, परिवर्तित होती रहती है, समय के साथ भी, स्थान के साथ भी, और परिस्थिति के अनुसार भी, सिचुएशन के अनुसार भी। क्लियर? तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। फोर्थ की अगर हम बात करें कि सोशल है, यानी सामाजिक है। सीधी सी बात है कि कोई भी चीज़ है जो समाज से जुड़ी हुई है, संबंधित है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सोशल है, सामाजिक है। समाज के अंदर ही स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये सामाजिक है। तो ये भी एक विशेषता है। और नंबर 5 की अगर हम बात करें, फॉर्म्स अर्थात स्वरूप, ठीक है। मतलब जो हमारा स्ट्रेटिफिकेशन है, इसका जो स्वरूप है अथाह है, एक तरीके से इसकी कोई सीमा नहीं है, इसके स्वरूप बदलते रहते हैं। इसके फॉर्म्स जो हैं वो बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे फॉर्म्स पाए जाते हैं इसके।
2 और मोर हमने बात कर ही ली थी डेफिनेशन में, जो लुंडबर्ग के अकॉर्डिंग थी। तो इसकी जो फॉर्म्स हैं काफ़ी हैं, एक नहीं है, 1000 हैं। आप गिनने बैठेंगे तो आपकी काउंटिंग कम पड़ जाएगी। कुल मिलाकर के लेयर्स इतनी हैं, इतनी समाज के अंदर इतना स्ट्रेटिफिकेशन है, इतने स्तर हैं, इतनी लेयर्स हैं, इतने स्टेटस हैं, स्टार्टा हैं, हायरार्किकल हैं कि आप उनको गिनने बैठें, काउंटिंग करने बैठें तो काफ़ी हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक अपने आप में विशेषता है कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसकी जो फॉर्म्स हैं वो कई हैं, कई स्वरूप इसके पाए जाते हैं, कई रूप इसके पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये हमारे क्या है, कुछ विशेषताएं हैं। अब हम ये देखते हैं कि किन किन आधारों पर हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। टाइप्स हम इसको कह सकते हैं, फॉर्म्स कह सकते हैं कि कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जो स्तरीकरण की पाई जाती हैं। टाइप्स कह लें, फॉर्म्स कह लें, बेसिस कह लें, मतलब कुछ भी हम कह सकते हैं कि प्रकार कौन से कितने हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के, या फॉर्म्स क्या हैं, स्वरूप क्या क्या हैं, या बेसिस मतलब कौन कौन से आधार हैं स्ट्रेटिफिकेशन के। ठीक है, तो इन सबको ही हम कह सकते हैं। तो इनको हम 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है आपका बायोलॉजिकल बेसिस अर्थात प्राणीशास्त्रीय अथवा जैविक आधार, और सेकंड है आपका सोशियो कल्चरल बेसिस अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक आधार। इन 2 आधारों पर हम जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, सामाजिक स्तरीकरण है, उसको बांट सकते हैं। एक तो बायोलॉजिकल है और एक आपका सोशियो कल्चरल बेसिस है। क्लियर? बात कर लेते हैं 1 बाय 1 इन दोनों के बारे में। यदि हम बायोलॉजिकल बेसिस की बात करें तो बायोलॉजिकल बेसिस में हम इन आधारों पर भी बांट सकते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेस अर्थात प्रजाति के आधार पर कि कौन सी प्रजाति है, कौन सी ब्रीड है, कौन सा रेस है। ठीक है, तो प्रजाति के आधार पर भी स्ट्रेटिफिकेशन होता है, अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर आप प्लांट्स में देखें, एनिमल्स में देखें तो ह्यूमंस भी क्या है, एनिमलिया प्रजाति। एनिमलिया जो कहते हैं किंगडम में फैमिली है उससे आता है। तो ऐसी ये रेस या अर्थात प्रजाति के आधार पर बांटा जा सकता है। सेकंड आपका एज मतलब आयु के आधार पर भी हम उसको स्तरीकरण कर सकते हैं। आयु के आधार पर जैसे कि आपका शिशु होता है, किशोर होता है, फिर प्रौढ़ होता है और फिर वृद्ध होता है। ठीक है, तो इसके आधार पर यानी आयु के आधार पर भी स्तरीकरण होता है अलग अलग तरीके से। क्लियर? इसके बाद में अगर हम बात करें नंबर 3 अर्थात मेंटल कैपेसिटी यानी मानसिक योग्यता के आधार पर, कि मानसिक योग्यता के आधार पर अगर हम किसी क्लास का जिक्र कर लें तो क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और उसमें कुछ क्या है, कुछ की मानसिक जो मेंटल कैपेसिटी है वो हाई होती है और कुछ की मीडियम होती है और कुछ की लो होती है। तो इसके आधार पर भी उनमें क्या है, विभेदीकरण हो जाता है, उनमें डिवीजन हो जाता है। क्लियर? तो मेंटल कैपेसिटी के आधार पर भी हम बांट सकते हैं, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद में आपका फिजिकल फॉर्मेशन यानी जो शारीरिक स्वरूप है, शारीरिक जो गठन है उसके आधार पर भी स्ट्रेटिफिकेशन होता है। जैसे कि कोई पतला दुबला है, कोई मोटा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है। तो इसके आधार पर भी क्या होगा, स्तरीकरण हो जाएगा, लेयर्स बन जाएंगी। तो समाज के अंदर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि कोई जो ज़्यादा मोटा है, कोई बहुत पतला है, कोई ज़्यादा लंबा है, कोई नाटा है या कोई चुस्त दुरुस्त है। तो इसके आधार पर उनमें स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। और यदि हम बात करें सेक्स ऑब्लिक जेंडर अर्थात लिंग के बारे में, तो लिंग के आधार पर तो क्लियर सी बात है कि सबसे पहले स्ट्रेटिफिकेशन कराया जाता है कि पुरुष और महिला, मेल एंड फीमेल कह लो, आप क्या कहते हैं बॉय और गर्ल कह लो, ठीक है, लड़का और लड़की कह लो। तो ये आपका जेंडर के आधार पर हो गया, लिंग के आधार पर। तो ये क्या है, बायोलॉजिकल बेसिस हैं, मतलब आपका जो प्राणी शास्त्र है, जैविक आधार है, उसके आधार पर किसी भी व्यक्ति की जो फॉर्मेशन है उसमें क्या हो जाएगा आपका, नंबर 1 है आपका रेस, नंबर 2 है आपका एज, नंबर 3 है आपका मेंटल कैपेसिटी, नंबर 4 है आपका फिजिकल फॉर्मेशन अर्थात जो आपका शारीरिक स्वरूप है, और नंबर 5 है आपका सेक्स ऑब्लिक जेंडर अर्थात लिंग। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं सेकंड बेसिस की। सेकंड की अगर हम बात करें तो सोशियो कल्चरल बेसिस अर्थात सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी सामाजिक स्तरीकरण होता है। सबसे नंबर 1 है आपका रिलीजन अर्थात धर्म के आधार पर, जैसे आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो ये धर्म के आधार पर क्या है, क्लासिफिकेशन हो रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है। क्लियर? ये स्ट्रेटिफिकेशन स्तर पर धर्म के आधार पर विभाजित करे जा रहे हैं लोग। सेकंड है आपका कास्ट
अर्थात जाति, जातियाँ मतलब धर्म के अंदर भी बहुत सारी जातियाँ हैं, उनके अंदर कहते हैं डिवीजन हो रहा है और हर कोई अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने का प्रयास करता है। तो ये क्या है, ये इस आधार पर भी आपका क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है, सामाजिक स्तरीकरण हो रहा है। नंबर 3 आपका क्लास। क्लास की अगर हम बात करें तो क्लास जैसे कि हाई क्लास, मीडियम क्लास, लोअर क्लास, ठीक है, आपका जो उच्च हो जाएगा, मध्यम हो जाएगा और निम्न वर्ग हो जाएगा। तो इसमें कहते हैं बांट लिया जाता है आपका, अगर हम जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कहें तो ये भी क्लास ही कहलाएगा एक तरीके से। तो क्लास के आधार पर भी वर्गीकरण हो रहा है, डिवाइडेशन हो रहा है। नंबर 4 की अगर हम बात करें तो प्रोफेशन अर्थात व्यवसाय के आधार पर भी होता है। और व्यवसाय के आधार पर कैसे कि अगर मान लो कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, तो वो अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ समझता है अगर हम कंपैरिजन करें फार्मर से, ठीक है। हम एग्रीकल्चर की बात करें, अगर किसी व्यक्ति का प्रोफेशन एग्रीकल्चर है, वो खेती कर रहा है, तो वो लोग क्या हैं, जो डॉक्टर हैं या कहते हैं इंजीनियर हैं या किसी को गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई है, तो वो क्या है, एग्रीकल्चर को हेय दृष्टि से देखता है और वो अपने आप को सुपीरियर समझने की कोशिश करता है। वैसे भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सुपीरियोरिटी की बात होती है और इन्फीरियोरिटी की बात होती है, ठीक है। सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी की बात होती है, तो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के अंदर होता है। और बहुत कम ऐसा होता है कि जब समानता की बात हो, इक्वालिटी की बात हो, क्लियर। तो प्रोफेशन के आधार पर भी सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी चलती रहती है। इक्वालिटी, समान प्रोफेशन में होगा तो इक्वालिटी हो जाएगी, अगर कहते हैं कोई ऊपर वाले प्रोफेशन में है तो सुपीरियोरिटी हो जाएगी, नीचे वाले में है तो इन्फीरियोरिटी हो जाएगी, क्लियर। और नंबर 5 अगर हम बात करें तो ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट अर्थात भौगोलिक जो वातावरण है उसके आधार पर, जैसे कि कोई व्यक्ति गांव में रह रहा है तो ये विलेजर्स है, ठीक है, ये टाउन में रहने वाला व्यक्ति है, कोई सिटी का रहने वाला है, कोई मेट्रो सिटी में रहने वाला व्यक्ति है। तो इसके आधार पर कि भौगोलिक जो वातावरण है इसके आधार पर स्ट्रेटिफिकेशन हो जाता है कि ये गाँव से बिलोंग करता है और गांव के लोगों को जो शहर के लोग हैं वो क्या है, हेय दृष्टि से देखते हैं। ये भी स्ट्रेटिफिकेशन का एक आधार है, जिसे हम सोशियो कल्चरल आधार कह सकते हैं, बेसिस कह सकते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर। और नंबर 6 की अगर हम बात करें तो एजुकेशन अर्थात शिक्षा भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन करती है, जैसे कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, शिक्षित, अशिक्षित, लिटरेट और इलिटरेट अर्थात पढ़ा लिखा और बिना पढ़ा लिखा, ठीक है, अनपढ़ जिसे हम कहेंगे, ठीक है। तो एजुकेशन के आधार पर भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है, अर्थात यहाँ पर 3 चीज़ें आएंगी। एक आपका आएगा सुपीरियोरिटी श्रेष्ठ, इन्फीरियोरिटी निम्न और इक्वालिटी अर्थात समानता। तो ये 3 फॉर्म यहाँ पे जहाँ पे भी आती हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन अर्थात सामाजिक स्तरीकरण, क्लियर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आपका कोई सुझाव या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। टेलीग्राम चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो समय समय पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है वो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और आपको जो PDF प्रोवाइड कराई जाती है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।